सुप्रभात। आज गीतिका का 19वां पाठ का नाम है समस्या का प्रारंभ, जो कि इसके पहले एक वीडियो हम आप लोगों को शेयर कर चुके हैं, भेज चुके हैं। उसमें दूसरा वीडियो जो है हम बना रहे हैं, जो कि उसमें से इस पाठ का आधा से अधिक फर्स्ट वीडियो में हो गया था, पहले वीडियो में हो गया था। उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं कि दूसरे दिन महरी की जगह आई उसकी लड़की, यानी महरी जो काम करती थी उसकी जगह पर काम करने के लिए उसकी लड़की आई। कोई 7-8 वर्ष की होगी, यानी उस लड़की की उम्र महज 7-8 वर्ष की होगी। बोली, माँ को बुखार है, यानी महरी काम पर नहीं आई तो उसकी बेटी आई, मात्र 7-8 साल की होगी, वर्ष की होगी। तो आते ही वो बोली कि माँ को बुखार है, आज मैं ही बर्तन साफ करूँगी। यानी वो लड़की बोली कि माँ को बुखार है तो उसकी जगह पर आज मैं ही बर्तन साफ करूँगी। सुनकर मेरा जी बैठ गया, केवल फटे पुराने कपड़े पाने की आशा में। कल उसने इतनी देर पानी में काम किया था, बीमार तो पड़ना ही था, क्योंकि दिन भर पानी में काम करना था तो बीमार तो पड़ना ही था। और यह लड़की, इसे तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके स्कूल जाना चाहिए था, यानी स्कूल पढ़ने लिखने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके स्कूल जाना था। सो आ गई है बर्तन साफ करने के लिए। खिलौनों के लिए मचलना चाहिए था, यानी खिलौना लेकर के इसको खेलना चाहिए था, खिलौने की जिद करना चाहिए था। उन सब की बजाय इतनी नासमझ उम्र में इसे इतनी समझदारी आ गई कि बर्तन साफ करने चली आई। यानी इतनी समझदारी इसके पास है कि अपनी माँ के जगह पर बर्तन साफ करने के लिए आ गई है। इतनी तो समझदारी उसके पास है। सोचकर मुझे बहुत दया आई। लेखिका बोली कि मुझे सोच करके बहुत दया आई, और उस दिन मैंने खुद ही बर्तन साफ किए। उस लड़की से इधर उधर का थोड़ा सा काम लिया। लड़की बड़ी फुर्ती से सारा काम करती रही। काम करने के बाद चलने लगी तो मैंने उसे कुछ बिस्कुट दे दिए। उसने उन्हें कागज़ में लपेटकर मुझे प्रणाम किया तो मेरा मन भर आया। सोचा, अगर महरी के यही एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता। लेखिका कहती है कि यदि यही एक लड़की होती तो कितना अच्छा होता, तब उसे यह सब कुछ न करना पड़ता। पर कहा ना, यह अकेली महरी और उसकी लड़की की समस्या नहीं है, सारे देश की समस्या है। सभी सोचेंगे और समझेंगे तब यह समस्या सुलझेगी। वह लड़की लगातार 1 सप्ताह आती रही, क्योंकि उसकी माँ को बुखार आया था, तबीयत खराब थी, तो इसलिए वह 1 सप्ताह अपनी माँ के जगह पर काम करने के लिए आती रही। वह समझदार है, कोई नुकसान नहीं करेगी, इसका मुझे विश्वास हो गया था। मैंने बहुत चाहा कि आज जाऊं, कल जाऊं, पर महरी को देखने न जा सकी। यानी लेखिका कह रही है कि यदि हम सोच रहे थे कि हम उसको एक न एक दिन जा कर के देखें, आज कल कर रही थी, लेकिन वो देखने ना जा सकी। एक दिन लड़की रोती रोती आई और बोली, माँ मर गई। एक दिन महरी की लड़की रोती रोती आई और बोली कि माँ मर गई। सुनकर तो मैं सन्न रह गई। महरी को देखने ना जा सकने का मुझे बहुत अफसोस हुआ। यानी महरी को नहीं देखने जा सकी, ये हमको बहुत अफसोस हुआ। उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा,
मैं सोचने लगी कि आखिर छोटे छोटे बच्चों का क्या हाल होगा, विशेषकर उस दूधमुहे बच्चे का, यानी जो अभी बच्चा जन्म लिया था, दूध पी रहा था, उसका क्या हाल होगा, जो केवल 6 महीने का है। यह सोचकर कि मेरा दिल बैठ गया। लड़की रसोई घर की ओर चली तो मुझे रोना आ गया। यानी वो लड़की जो काम करने आई थी, उस महरी की लड़की आई थी काम करने के लिए, वो रसोई घर की तरफ जा रही थी, चली तो मुझे रोना आ गया। लेखिका कहती कि मुझे रोना आ गया। बोली, बेटी आज रहने दो। मेरी बात सुनकर लड़की कांपते स्वर में बोली, बीबी जी मैं बर्तन साफ कर लूँगी। लड़की जो है वह कांपते स्वर में बोली कि बीबी जी मैं बर्तन साफ कर लूँगी, आप दूसरी महरी मत लगा लें। यानी इसको डर था, इस लड़की को डर था कि हमारी जगह पर काम करने के लिए कोई दूसरी महरी को रख लेंगी बीबी जी, तो इसके लिए वो काम करने के लिए रसोई घर में जा रही थी। तो बीबी जी बोली कि नहीं लगाऊंगी बेटी, मैंने कहना चाहा, पर इतनी कम उम्र की लड़की से काम करवाना तो अपराध है। ये कहती हैं कि इतनी छोटी उम्र में इस छोटी लड़की से काम करवाना तो अपराध है। मैं धर्म संकट में पड़ गई। उसे थोड़ा सा खाना देकर उसकी पीठ थपथपा दी। खाना पाते ही बच्ची की आंखों में चमक आ गई। यानी मैंने उसको थोड़ा सा खाना दे दी तो खाते ही उसकी आंखों में चमक आ गई, मानो उसकी समस्या समाप्त हो गई हो, ऐसा लग रहा था। पर देश की समस्या का क्या होगा। लेखिका कहती है कि ये तो हो गई, आंखों में चमक उसकी आ गई, खाना उसको मिल गया, मानो उसकी समस्या समाप्त हो गई, लेकिन आज देश की समस्या का क्या होगा, ये लेखिका कह रही है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया कि देश में कितनी समस्या है, गरीबी, निर्धनता। इस पाठ में यही शिक्षा मिली कि यदि हमारे आसपास कोई व्यक्ति निरक्षरता, निर्धनता और बढ़ती जनसंख्या से पीड़ित है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे समझाएं तथा हम उसकी सदैव सहायता करें। यही हमारा कर्तव्य है। यानी हर संभव अपने से प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि उसको सहायता करें, उसको हर संभव प्रयास करें कि निरक्षरता दूर हो जाए, उसकी निर्धनता दूर हो जाए और बढ़ती जनसंख्या जो है उससे जो पीड़ित है उसकी सहायता करें। तो इस पाठ में यही दिखाया गया कि समस्या का प्रारंभ किस प्रकार होता है। तो ये संवाद की शैली में है, जो कि इसमें लेखिका ने जो अपनी महरी के माध्यम से देश की समस्याओं पर चर्चा की है और देश की समस्याओं की चर्चा की ओर संकेत किया है कि क्या समस्या है और उस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो उसके लिए हमको हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ये संदेश लेखिका के माध्यम से इस पाठ के द्वारा हम सबको मिली है। इस पाठ से लेखिका ने सचेत करते हुए हमें यह प्रेरणा दिया कि हमारे अगल बगल यदि कोई व्यक्ति इन समस्याओं से पीड़ित है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। जो मदद नहीं करता है उसमें आत्मीयता नहीं है, उसको हर संभव जितना हो सके उतने प्रयास करके उसके निर्धनता को, उसकी निरक्षरता को दूर करनी चाहिए। तो इस पाठ से हम सबको यही संदेश मिली है और इस संदेश का हम लोग पालन करेंगे। तो ये 19वां पाठ समस्या का प्रारंभ ये समाप्त हो गया। अगली वीडियो में आप लोगों को हम
प्रश्नोत्तर करा करके भेजेंगे। प्रश्नोत्तर आप लोग फेयर की कॉपी में बनाइएगा। धन्यवाद।